नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख की जंग फिर भड़क गई है। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में बरसाए हैं बम। रिहायशी इलाके में अजरबैजान की गोलाबारी की भी खबर आ रही है। अजरबैजान ने हमले तेज करने की धमकी दी है। तो नागोर्नो कराबाख से ये बड़ी खबर आ रही है, जानकारी जो मिल रही है। अजरबैजान का नागोर्नो कराबाख पर हमले की खबर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिहायशी इलाके में अजरबैजान की गोलाबारी हुई है और अजरबैजान ने हमले तेज किए हैं। और आगे वक्त कहा जा रहा है कि जब ये और आगे हमले होंगे तो और ज्यादा धुआंधार तरीके से अजरबैजान ये हमले करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में आठवीं ज्वाला भी भड़क चुकी है। रेडिएशन के इस बवंडर की शुरुआत हुई 18 सितंबर की देर रात। क्रीमिया पर विदेशी हथियारों से हमला करने वाले यूक्रेन पर रूस ने कई हथियारों से हमले किए। पोलैंड से सटे यूक्रेन के पश्चिमी शहरों को निशाना बनाया गया और रूस की साधारण मिसाइल से ही रेडिएशन लीक होना शुरू हो गया। अब रेडिएशन का ये खतरा यूरोप पर मंडराने लगा है। यूरोप में आवाज उठने लगी है कि रेडिएशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और अब समय आ गया है कि युद्ध में यूक्रेन को मदद देनी बंद की जाए। यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक दिन 21 सितंबर तय किया। लेकिन उससे पहले ही 19 सितंबर की रात रूस के हमलों से यूक्रेन में रेडिएशन का बवंडर शुरू हो गया। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन को एक बार फिर निशाना बनाया और बड़ा इलाका आग की लपटों में तब्दील हो गया। रूस का सबसे बड़ा टारगेट बना लवीव। रूस ने लवीव पर एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लवीव में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और उसके बाद भीषण आग लग गई। रूस के टारगेट गोदाम जैसे नजर आने वाले ये शेल्टर बने। धमाकों के बाद आग इतनी तेज भड़की कि घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। लवीव के गवर्नर के मुताबिक धमाकों के बाद 4 जगहों पर भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद फायर फाइटर मौके पर घंटों तक संघर्ष करते नजर आए। रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर मिसाइलों के साथ कई ड्रोन हमले भी किए। ये तस्वीर एक ड्रोन हमले की है जो एक हथियार गोदाम के ऊपर नजर आ रहा है। इस ड्रोन को गिराने के लिए यूक्रेन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन ड्रोन को गिराया नहीं जा सका और उसने सटीक निशाने पर हमला किया। लवीव पर हुए 4 हमलों में यूक्रेन के कई जवान और नागरिक के भी मारे जाने की खबरें हैं। अठारह 19 सितंबर की आधी रात यूक्रेन के लिए बहुत विनाशक साबित हुई है। रूस ने इन हमलों की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई थी। रूस ने हमलों के लिए फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। क्रीमिया और रूस के सीमाई शहरों पर हो रहे यूक्रेन के हमलों का विध्वंसक प्रतिशोध लिया गया है। क्रेमलिन में प्रतिशोध की रणनीति बनाई गई। अठारह सितंबर की रात को हमले का प्लान बनाया गया। रूस की एयरफोर्स को पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का टारगेट दिया गया। हमला फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से किया गया। 40 से ज्यादा फाइटर जेट हमले के लिए उड़े। वोल्गोग्राद बेस से Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए उड़े। 200 से ज्यादा कामिकाज़ी शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। H-101
H-55 और H-55 क्रूज मिसाइलों से भी पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के 18 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। फाइटर जेट पश्चिमी यूक्रेन के टारगेट शहरों से बहुत दूर ही लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करके लौट गए। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, तेर्नोपिल, रिवने, लुत्स्क, चेरनिवित्सी और खमेलनित्स्की पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन शहरों को खास वजह से टारगेट बनाया गया है। वजह यह है कि नेटो से मिलने वाले हथियार पश्चिमी यूक्रेन में रखे जाते हैं। पोलैंड के पास वाले शहरों में बड़े बड़े वेयरहाउस में हथियार रखे गए हैं। 15 सितंबर को यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिली है। इनमें डिप्लीटेड यूरेनियम शेल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप भी आई है। पश्चिमी यूक्रेन में ही ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर है। इसीलिए रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए। यूक्रेन स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से रूस पर हमले करता है, लेकिन रूस ने 19 सितंबर को यूक्रेन के हथियार तबाह करके उसकी ताकत ही खत्म कर दी है। रूस ने लवीव को टारगेट बनाया है। हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। यूक्रेन के 4 हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है और इस हमले में यूक्रेन का स्टॉर्म शैडो मिसाइल गोदाम नष्ट हो गया। इस गोदाम में रखे डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल भी तबाह हो गए हैं। डीयू शेल में विस्फोट होने से रेडिएशन का फैलाव और लग रहा है कि बढ़ेगा। अब यूरोप के कई देशों पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। हमले में कई लोग भी घायल हुए हैं। रूस का दूसरा टारगेट बना है तेर्नोपिल। यहां ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। हमले यूक्रेन के हथियार गोदाम को निशाना बनाकर किए गए और हमले से गोदाम में रखे नेटो के हथियार तबाह हो गए। खबर यह है कि कई टैंक और बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के रिवने शहर पर भी ड्रोन हमले किए। देर रात लोगों ने तेज धमाकों की आवाज सुनी। रिवने के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खबर यह है कि यूक्रेन के कई हथियार ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रूस ने लुत्स्क शहर पर भी ड्रोन मिसाइल हमले किए। यहां भी हथियार गोदामों को टारगेट बनाया गया। हमलों में यूक्रेन के कई गोदाम तबाह हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह बड़ी सैन्य कामयाबी है। पश्चिमी यूक्रेन के चेरनिवित्सी शहर को कामिकाजी ड्रोन से टारगेट किया गया है। यहां पर भी देर रात लोगों की नींद तेज धमाकों की वजह से उसकी आवाज से टूटी। गवर्नर ने चेरनिवित्सी में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लगा दी है। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के हथियार ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। खमेलनित्स्की शहर पर भी मिसाइल हमले हुए हैं और यहां यूक्रेन का हथियार प्रोडक्शन ठिकाना नष्ट हो गया है। शहर के रेलवे यार्ड को भी नुकसान पहुंचा है। रूस ने क्रीमिया पर हमले का विध्वंसक प्रतिशोध लिया है और इससे डर की लहर पूरे यूरोप में फैल गई है। डर की वजह है ये धुएं के बादल। धमाकों से उठा ये धुआं सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें रेडिएशन घुला है। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों से इसी तरह धुआं उठ रहा है और यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। यूक्रेन के हथियार गोदामों में डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल रखे थे। मिसाइल धमाकों से शेल फट गए। डिप्लीटेड यूरेनियम से धुआं रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव धुएं से पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने सिर्फ पश्चिमी यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूर्वी फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त हमले किए। रूस ने ड्रोन हमले से खार्किव का सिटी सेंटर ध्वस्त कर दिया। रूस का एक ड्रोन सिटी सेंटर से टकराया और आग लग गई।
रूस ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर विनाशक बवंडर शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई ठिकाने 18 सितंबर की शाम से 19 सितंबर की सुबह तक नष्ट कर दिए गए। रूस के इन विनाशक हमलों से यूक्रेन के कई पड़ोसी देशों को डर है कि पुतिन यूक्रेन के मददगार देशों पर भी हमले कर सकते हैं और इसीलिए जनता ने यूक्रेन को हथियार देने का विरोध शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन रूस के समर्थन और यूक्रेन के विरोध में हो रहा है। चेक रिपब्लिक में लोग सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मतलब चेक रिपब्लिक के अस्तित्व पर खतरा है। चेक रिपब्लिक के साथ साथ जंग का मुद्दा स्लोवाकिया में भी छा गया है। स्लोवाकिया के लोग यूक्रेन को हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने हैं। चुनाव में यूक्रेन को हथियार देने का मुद्दा उठाया जा रहा है। नए उम्मीदवार रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन से सैन्य संबंध खत्म करने का वादा किया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश खतरे को समझ रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन की नेटो सदस्यता और लंबे युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध का द्वार कहा जा रहा है। अगर अमेरिका यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी तो कभी भी यूरोप एटमी ज्वाला में भस्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।